पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। खेल समझिए में आज हम बाबा से समझेंगे कि 2 फेज के चुनाव के बाद बदल गई हवा। आंधी में चिराग या लालटेन कौन जलेगा? तो हम सीधे चलते हैं बाबा से और बाबा से ही जानेंगे कि आखिरकार दूसरे चरण के बाद किस तरह से हवा जो है वो बदल गई है। बाबा, 2 फेज के चुनाव के बाद बदल गई हवा। आंधी में चिराग जलेंगे या लालटेन? देखिए, दोनों में तेल की जरूरत है जी। लालटेन में भी तेल रहेगा, बाती रहेगा तभी जलेगा जी। और चिराग में भी तेल रहेगा और बाती रहेगा तभी जलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि लालटेन आंधी में रहेगा या चिराग रहेगा। जी। हालांकि अगर सामान्य भाषा में पूछा जाए तो आपने देखा होगा कि लालटेन जो हवा में भी अपने आप को बचा लेता है जी। लेकिन चिराग के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसको रोकना पड़ता है, बचाना पड़ता है, ढकना पड़ता है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है जी बिहार की राजनीति में, उसमें एक तरफ चिराग है तो दूसरी तरफ तेजस्वी है जो लालटेन लेकर के खड़े हैं जी। अब इन दोनों के बीच में असल लड़ाई शुरू हुई है। आपने देखा होगा कि जब सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ था जी, तब तक कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि चिराग और तेजस्वी एक दूसरे के संपर्क में हैं जी, जबकि चिराग पासवान ने उसको शुरू से ही इनकार किया, खारिज किया इन बातों को, खारिज किया। खूब मीडिया में चल रहा था, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा था कि जैसे लग रहा है कि वही बैठ करके लोग जी दोनों के बीच में समझौता करा रहे हैं। जी इतना कॉन्फिडेंस के साथ लोग बोल रहे थे जी। लेकिन भारत लाइव ने कहा कि कहीं से नहीं इस तरह की बात है। चिराग पासवान जब उनकी पार्टी टूटी, अकेले पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिल्कुल तरजीह नहीं दी, तब भी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए जी, तो अब क्या होंगे? ये कॉन्फिडेंस था चिराग पासवान को कि वो अपने दम पर अपनी जमीन तलाश कर लेंगे और अपनी जमीन पर कब्जा भी कर लेंगे जी। अंततः जो हुआ वो आपके सामने नजर आ रहा है जी। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में ये सवाल लाजमी हो जाता है और ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो गए, चिराग को तो मात्र 5 ही सीट मिली है जी, जबकि लालटेन 23 सीट पर है जी। यहां से एक कहानी और शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी जी, ये 2 लोग सिर्फ 17 और 5 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। ये दोनों जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं 40 सीट पे। अब ये बात हम इन्हीं दोनों के लिए क्यों कह रहे हैं जी? तो आप हर जगह देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जहां भी जा रहे हैं वहां एक अलग तरह का एम्बियंस बन रहा है, एक माहौल क्रिएट हो रहा है। कल ही की बात है कि आप लोग गए हुए थे जी वैशाली जी। वैशाली के बाद आप लोग मुजफ्फरपुर गए। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन था वीणा देवी का। उस नॉमिनेशन में आप लोगों ने देखा, आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों के कैमरे के माध्यम से हमने देखा है कि मूड़ी तक नहीं गिरा रहा था, पैर रखने की जगह नहीं थी। आप लोगों को कितना मुश्किल में आना पड़ा, मोबाइल तक आपका अंदर खो गया। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा ही एक जो पूर्णिया में हुआ था जनसभा, सुपौल में, माफ कीजिएगा, सुपौल में एक ऐसा ही जनसभा हुआ था चिराग पासवान का जिसमें हमारे संपादक नमन मिश्रा जी का किसी ने चैन उड़ा लिया था जी। यानी कि चिराग पासवान के जनसभा में काफी भीड़ हुई है और दूसरी भीड़ आपको नरेंद्र मोदी की सभा में दिखेगी जी। यानी कि इन दोनों पर यह दारोमदार है कि वो कैसे आगे बढ़े। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आप तेजस्वी यादव अकेले हाथ में लालटेन लेकर के चल रहे हैं जी। बाद में उनके सपोर्ट के लिए पहुंचे जरूर मुकेश सहनी, कभी कभी बीच बीच में आ जाते हैं राहुल गांधी भी जी, लेकिन लालटेन लेकर के अकेले दम पर निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। और ये काम पिछले 3 चुनाव से कर रहे हैं। ये तीसरा चुनाव उनका होगा। 2019 में भी, 2020 में भी और 2024 में भी वो लालटेन अकेले निकले। अब यहाँ से सवाल होती है कि हवा का रुख चेंज हुआ है, हवा बदली है। हवा क्या बदली है? तो आपने देखा होगा कि 2 चरण के जब चुनाव हो गए तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस पर भी हम आते हैं जी कि क्या जो फीडबैक आया है, जो सर्वे रिपोर्ट कह रहा है, जो इंटरनल सर्वे कराया गया है इन सीटों पे, जो वोटिंग पैटर्न था उसके आधार पर, उसको लेकर के भी अब आ गया है कि आखिर रिजल्ट किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इन सीटों पे दावेदारी जो है वो
महागठबंधन, या महागठबंधन का नाम लेने से अच्छा है कि आप कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है, मीसा भारती ने दावा किया है कि हम सभी 9 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं। और यही बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के घटक दल हो, वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं जी। जबकि बिहार की जनता ने यह फाइनल कर दिया है कि लोगों को अब मुद्दा आधारित राजनीति चाहिए, लोगों को गारंटी नहीं चाहिए बल्कि काम होते हुए दिखना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये काम तेजस्वी यादव ने 17 महीने में किया है जी। हवाला इसका दिया जा रहा है। इसके बाद अगर जातीय समीकरण की भी बात करें जी, तो जातीय समीकरण में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो रह गई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी लालटेन की रोशनी सभी जातियों को लगभग दिखाया, सभी का सामंजस्य बिठाया। जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें से ओबीसी में 12%, 12 लोगों को जो दिया गया है उम्मीदवारी, ओबीसी के 12 लोगों को उम्मीदवारी दिया गया, वो एनडीए ने दिया है। तो वहीं 20 लोगों को यानी 50% जो है वो इंडिया गठबंधन ने दिया है। ईबीसी की बात करें तो मात्र 7 लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, जबकि इसका 36% इसकी जनसंख्या है जी। और वहीं 5 लोगों को दिया गया, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कहीं दोनों जगह मामला अटका हुआ है तो वो है क्योंकि ईबीसी के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है जी। ईबीसी के लोगों ने कहा था कि 36% हम हैं, आखिर हमको क्यों नहीं मिल रहा है प्रतिनिधित्व। इस बार भी उनको नकारा गया है। एक तरफ जहां ईबीसी को 7% मैंने 7 सीटें देते हैं एनडीए के लोग, तो वहीं 5 सीट दे करके यूपीए भी अपना पीछा छुड़ा दिया इंडिया गठबंधन। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की 6 सीटें रिजर्व है जी, तो निश्चित रूप से 6 ही होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन। उसने एक शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को जनरल सीट पर उतार करके हिम्मत दिखाने का काम किया है। चंद्रहास चौपाल जो है सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर मुस्लिम की बात करें तो एनडीए गठबंधन में एकमात्र मुस्लिम देकर के सिर्फ, जिसे नहीं कहता पुंगा दिया जाता है जी, तो सिर्फ पुंगा दिया गया है। वहीं बहुत अच्छा स्थिति जो है वो महागठबंधन में नहीं है जी। महागठबंधन में मुस्लिम की संख्या मात्र 4 है जी, जिसमें से 2 है वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ और 2 दूसरे खेमे में। इसका मतलब है कि 10% मुस्लिमों को मात्र मौका दिया है, जबकि इनकी आबादी 18% है जी। और एमवाई समीकरण की ये गठबंधन कहा जाता है कि ये गठबंधन जो है एमवाई समीकरण का है और यहीं से शुरू होता है। अब सवर्णों की बात कर लें, उसके बाद फिर आगे हम मुस्लिम पर आते हैं। सवर्णों की संख्या की बात करें तो 17 सवर्ण जो है वो दिए गए हैं जी, किधर से, एनडीए गठबंधन से। और वहीं 4 सवर्णों को मौका दिया गया है, 4 नहीं 5 सवर्णों को मौका दिया गया है इंडिया गठबंधन से, जिसमें से राष्ट्रीय जनता दल में मात्र 2 है और बाकी कांग्रेस में। अब इन सारी परिस्थितियों को जोड़ घटाव करके आप देख लीजिए तो आना पड़ेगा आपको 3 जगह पर। एक 27% जो ओबीसी है जी, उसमें लगभग मिला जुला करके प्रतिनिधित्व दोनों तरफ से दिया गया है जी। इसका कारण है कि 14% जो यादव हैं वो अलग हैं इसमें से, 13% में से लोगों को बांटना है और यही कारण है कि यहाँ एक तरफ 20 लोगों को तो एक तरफ 12 लोगों को दिया गया है। दूसरा ईबीसी की बात कर लें, अति पिछड़ा समाज की, तो इस समाज पर दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं कन्नी काटा है जी, या फिर कहा जाता है नहीं वो जर्ती काटते हैं। पहले होता क्या था ना कि गेहूं पिसवाने आप जाते थे तो गेहूं पिसवाते समय में जब वजन होता था तो कुछ और होता था जी गेहूं का, और जब गेहूं पिसाया जाता था तो उसमें से जर्ती काटा जाता था, वजन फिर कुछ और, वजन कुछ और, जर्ती काटा जाता था। तो ये पहले का सिस्टम था, अब तो सिस्टम ही बदल गया है। तो ऐसी स्थिति में जर्ती 36% काटा गया है। 19% एससी है, इनके साथ भी 19% है, तो इनके साथ क्या अन्याय कोई करेगा जी। 6 सीट रिजर्व है, 6 सीट दिया गया जी। एक ने तो 7 सीट दिया तो इनको तो बढ़त मिली। मुस्लिम समाज की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोचा है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं समस्या है तो ये 18% वालों पे है। 18% को तरजीह नहीं दी गई है और यही हम आना चाह रहे थे। सवर्णों की भी बात करें तो सवर्णों को भी लगभग संतुष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि 60% जब उधर मिल गया है तो इधर भी मिला ही जी, 30-40% तो मिला जुला करके आपका हो ही जाता है। आप जितना औकात रखिएगा उतने ना, एकजुट तो रहबे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लालू प्रसाद ने भूरा बाल में से भूरा को माना है, बाल को साफ कर दिया है, ये हम बड़ी दिन से बोल रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में हम आते हैं मुसलमान पर। यहाँ लालटेन का असल परीक्षा है और यहाँ चिराग की भी असल परीक्षा है
जी चिराग को इस तूफान में, इस आंधी में कौन बचाएगा, या फिर चिराग रोशनी दिखाएगा बाकी के लोगों को, जी जो एनडीए घटक दल है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको याद रखना चाहिए कि लालटेन किसके हाथ में है? जी कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस का निशान भी हाथ है। जी तो चिराग पासवान जब 2020 में अपनी रोशनी फैलाने निकले थे तो उनको तीर से झटका मिला था। जी जदयू से। और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर थे। अब तीर का रुख जो है पहले ऐसे था चिराग की तरफ, अब ऐसे हो गया है। जी यानी चिराग बच जाएगा, और चिराग बच जाएगा तो निश्चित रूप से वो रोशनी सबको दिखाएगा। बिल्कुल। बात लालटेन की कर लें तो लालटेन निश्चित रूप से मुसलमान समाज के हाथ में था, और ये लालटेन, इसका तेल सब कुछ मुस्लिम समाज के लोग दिया करते जी। थे, जिससे वो भगभगा के जलता था। बिल्कुल। लेकिन अब जो ओवैसी आ गए हैं, और ओवैसी ने जिस तरह का प्लान बनाया है, उस प्लान में ये पूरा का पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि ओवैसी ने अपने कई सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 9 या 10 सीटों पे उन्होंने घोषणा किया है, जी। जिसमें से कुछ सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतार भी दिया जी। है, और काफ़ी टक्कर में भी हैं। जैसे किशनगंज की बात करें तो अख्तरुल इमाम वहाँ से चुनाव लड़े भी हैं, वोटिंग भी हो गया है, और वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं इस बार। जी तो वहीं आपको बता दें कि शिवहर में जहाँ टक्कर बहुत खड़ा है, जी। लवली आनंद वर्सेस रितु जायसवाल है, और जी। इस टक्कर में ओवैसी अगर अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित रूप से वो लालटेन में से ही तेल निकालेंगे। जी बात गोपालगंज की करें तो यहाँ भी लालटेन में से ही तेल निकलेगा। बात अगर पाटलिपुत्रा की करें तो यहाँ भी मीसा भारती चुनाव लड़ रही जी। है, लालू प्रसाद की पुत्री। जी अब यहाँ भी अगर ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो तेल कहाँ से निकालेंगे? लालटेन से लालटेन से निकालेंगे। निकलेगा। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ भी तेल जो है वो निकालेंगे कांग्रेस में ही, जी क्योंकि लालटेन तो उनके साथ ही है। अब मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। जी। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस लड़ रही है विरोध में चुनाव। यहाँ भी मधुबनी की बात करें तो यहाँ भी वही स्थिति है। जहानाबाद की बात करें तो यहाँ तो आप समझिए रहे हैं कि पिछली बार भी कांटे की टक्कर हुई थी, और इस बार भी ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो तेल लालटेन से ही निकालेंगे। जी काराकट में बात वहीं आकर के ठहर जाती है। काराकट में किसका तेल निकालेंगे? निश्चित रूप से एनडीए के साथ तो वो रहेंगे नहीं, जी। तो इंडिया गठबंधन से इंडिया गठबंधन निकालेंगे। से निकलेगा। बात वाल्मीकि नगर या मोतिहारी की करें तो वहाँ भी लगभग स्थिति यही है। जी। यानी कि एक बात बड़ी मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि भले ही रोशनी दिखाने के लिए शुरुआती क्षण में लालटेन जो है अपना रास्ता अपना ले, लेकिन अब आपने मंच पे भी देखा होगा कि लालटेन युग समाप्त होकर के एलईडी युग आ गया। जी कोई भी युग आ जाए, लालटेन को भले ही आप रख दिया। लालटेन आप देखे हुए एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें पुराना धुराना लालटेन जो है उसमें छेद हो गया है, जी जंग लग गया है, जंग लग गया उसको है। दिखाया जा रहा है। लेकिन चिराग आपको हर जगह जलाना होगा। आप पूजा करने जा रहे हो, चिराग जलाना होगा। जी चिराग कभी भी किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि हवा का रुख बदलना पड़े तब भी लोग चिराग जलाते हैं। जी हर पूजा, हर पद्धति में चिराग का एक अपना खास महत्व है, जी और वो चिराग अगर जलता है तो निश्चित रूप से बाकी लोगों को भी रोशन करेगा। जी याद मुझे आ रहा है, मैंने कई सभाओं को देखा है चिराग पासवान के, कोई भी ऐसी सभा नहीं है। पहले यही बात तेजस्वी यादव के साथ भी होती थी। जी 2020 में तेजस्वी यादव की सभा देख करके कोई नहीं कह रहा था कि वो इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन भारत लाइव ने तब भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि चिराग पासवान की सभा में जो लोग आ रहे हैं वो उनके वोटर ही हों। उनके क्रेज से प्रभावित होकर के बहुत लोग आते हैं देखने जी। और समझने के लिए, देखने और सुनने के लिए, उनसे एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। ये क्रेज तो चिराग पासवान का है। उन्होंने एक हेतु भी दिया है युवाओं को, और एक तरह से मान के चलिए तो अभी जो वर्तमान एनडीए के घटक दल हैं जी उनको तेजस्वी यादव के विकल्प के रूप में जो बहुत सारे लोग एनडीए में नजर आ रहे जी। हैं, उसमें चिराग पासवान सबसे एक नंबर पे खड़ा नंबर नजर 1 आता है। पे। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए आप कि इस बार दूसरे फेज के चुनाव के बाद हवा जो बदली है, उस हवा का रुख कहीं ना कहीं लालटेन को बुझाने और चिराग को जलाने वाला नजर आ रहा जी। है। लेकिन तेजस्वी यादव इस गेम को पलट भी सकते हैं। लालू यादव इस गेम को पलटने के माहिर माने जाते हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे की लड़ाई होती कैसे है, जी। क्योंकि
यहाँ पर लोगों को सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव अकेले ही लालटेन लेकर के निकले हैं, कोई पीछे हो, आगे हो, नहीं हो, हवा हो, तेल हो, कुछ भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन लालटेन लेकर के वो निकल गए हैं। खुद के दम पे देखना होगा कि किस तरह से वो इस लड़ाई में अपने आप को प्रमोट करते हैं, जीवित रखते हैं और लालटेन को रोशन रखते हैं। जी, तो अभी आपने खेल समझिए में बाबा से जाना कि किस तरह से जो जातीय समीकरण है वो आने वाले जो बिहार में जो चुनाव के जो चरण जो बचे हुए हैं उसमें किस तरह से प्रभावित करेंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।